जय हिंद जी। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बच्चे एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। वी आर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड रेशियो की थ्योरी खत्म कर ली थी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड माइंड मैप हम बनाने वाले हैं आज की क्लास के अंदर फॉर्मूले का। और काफी सारे क्वेश्चन पहले मैं करवाने वाला हूं, देखते हैं आपने कितना सीखा है ट्रिग्नोमेट्री, अगर नोट्स अच्छे से बनाए। ठीक है, ठीक है जी। नहीं ले पाया बेटा, बहुत टायर्ड था इसलिए नहीं हो पाई क्लास। कल की थकान बहुत ज्यादा थी ड्राइविंग की, दैट्स व्हाई आई कुडंट। चलिए तो एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है मुझे। हाँ, आप डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं फाइल को ओपन कर दूंगा अभी। और एक और आपके लिए एक पीडीएफ है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, प्लीज उनको कंटेंट सेक्शन में भी डाल दिया जाएगा और उसको हम समझ भी लेते हैं वो कैसे आते हैं रिजल्ट, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज, अपनी मर्जी से ऐसे ही बना के अच्छे अच्छे। उसके बाद एक बार हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी है हम रिवाइज करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आज करेंगे, पूरी की पूरी रिवीजन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। शुरू से लेकर एंड तक रिवीजन का मतलब आधा घंटा लगता है मुझे उस सारे सारे फॉर्मूलों को लिखने में, और अगर आप भी साथ साथ लिखें तो बहुत बेनिफिट होगा। और अच्छे से वहां चिपका लीजिए जहां पढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात, पीवाईक्यू का सेशन हम रख लेंगे एक आज। पहले तो हम इसको वाइंड अप करते हैं, और अभी एक पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं, दिखा भी दूंगा कि कौन सी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कुछ रिजल्ट्स हैं और वो रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पहले हम अपना काम खत्म करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, कुछ समय दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कुछ उसमें से माल पानी निकलता है कि नहीं। रेडी? मुझे कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए एनडीए की क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तूने मेरा कोर्स ले रखा है तो बेटा वो कंटेंट सेक्शन में जो मटेरियल पड़ा है वो किस लिए ले रखा है? अगर बुक लेनी है तो कोई भी ले सकता है, सब बुक अच्छी है। 3000 एमसीक्यू भी अच्छी है, और पीवाई के लिए भी, पीवाईक्यू के लिए तो कोई भी बुक ले लो, वो तो सेम रहती है। बाकी अगर कोई बुक लेनी है 3000 एमसीक्यू आती है, वो ले सकते हो। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से एक बार। सर, जय हिंद सर। आई एम सॉरी सर, बट आई विल प्रूव यू दैट आई एम डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। आज तो आप और ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। आज ज्यादा स्मार्ट लगने का रीजन है एक, पता है क्या रीजन है? रीजन ये है कि मैं स्मार्ट हूं। आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, और मैं चैट को बंद करूंगा क्योंकि फिर तुम बातें बहुत करते हो। चैट को बंद कर रहे हैं। आज का क्लास के अंदर पहले हम 10 अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जितनी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद पूरा चार्ट बनाने वाला हूं, तुम लोगों के लिए रिवीजन कराने वाला हूं पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, और एक पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, उसको दिखा के उनको समझा के मैं अपलोड कर दूंगा कंटेंट सेक्शन में, उसको याद कर लेंगे। बताइए क्या आप तैयार हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? अगर आप बातें करोगे तो मैं चैट को ऑफ कर दूंगा, अगर आप बातें नहीं करोगे तो मैं चैट ऑन करूंगा। तो मैं चैट ऑन कर रहा हूं क्योंकि तभी आपको महसूस होगा कि आपका आंसर क्या है, किसका आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है। बताइए किसी का आया तो आंसर। कोई बच्चा इसमें कॉज ए माइनस कॉज बी का फॉर्मूला लगा रहा होगा, गलत नहीं है। कोई इसको ओपन कर रहा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, गलत नहीं है। जैसे मर्जी, कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अल्फा बीटा को कुछ पुट कर रहे हो, जो जुगाड़ में लगे रहते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं। मेरा जो दिल कर रहा है वो ये कर रहा है कि मैं इसमें कॉज ए माइनस कॉज भी लगा दूं। सी माइनस सी होता है -2ss, और s माइनस एस होता है 2cs, राइट। अब यहां से ये हो गया 4s² s²
4c² s², तो 4 कॉमन आ गया और s² कॉमन आ गया, क्या बच गया s² प्लस c², s² प्लस c² मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा, कितना हो गया 1। अच्छा बाद वाला s बचा है, तो बाद वाले में तो माइनस होता है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। एक तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, ये ऑप्शन। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसके अंदर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते, तो a माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर लगाते तो a² प्लस a² यहां से आएगा, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 हो गया, b² cos² बीटा प्लस sin² बीटा क्या हो गया -2 cos अल्फा cos बीटा -2 sin अल्फा sin बीटा, तो -2 कॉमन ले लिया, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, क्या बच जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज cos अल्फा माइनस बीटा। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के a² प्लस b² माइनस 2ab ओपन करते हैं, देन यू गेट दिस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 माइनस 2 हो गया, क्या बच गया 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे दुश्मन फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया दुश्मन फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस होता है 2 sin² एंगल हाफ, तो बन गया 4 sin² एंगल हाफ। ठीक है जी, क्लियर है? जल्दी बताइए, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या आप तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नहीं मैंने तो बोल के किया था, आज मैं मैसेज किया मैंने बच्चों को, मैं 6 बजे क्लास लूंगा, आपको मैसेज नहीं मिला? एक मिनट यार, किसी बच्चे को। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, क्लास में तो कोई अर्जेंट? क्या कह रहे हो? बता बता, कुछ है तो। करता हूँ मैं, तू कर लियो मुझे बाद में बात, थोड़ी देर में 8 बजे क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट।
आया किसी का आंसर? नहीं आया किसी का आंसर अब तक? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना नहीं आता? ऊपर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अपॉन में नीचे भी लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ए प्लस बी। यहां पे अगर देखें जरा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, दिस इज tan a माइनस b, तो 7 थीटा माइनस 3 थीटा हो गया 4 थीटा। एट tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, tan 7 थीटा प्लस 3 थीटा tan थीटा। यहाँ से एक नई चीज सीखने को भी मिल रही है हमें, मैं अभी इसको नोट डाउन करवाने वाला हूँ, उसको हाईलाइट कीजिएगा और वो उसको एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करिए, जनरल रिजल्ट की तरह ट्रीट करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर है, एक बार लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको क्लियर है तो। और रिजल्ट जो है मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि tan स्क्वायर a माइनस आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? चैट नहीं आ रही आप लोगों की बच्चों? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, रिस्पॉन्ड करना है। चैट बंद है क्या? बंद तो नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? मतलब आपको एक बार ऐसे सिचुएशन में प्लस करना है, एक बार एंगल को tan के अंदर, एक बार माइनस करना है। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? बोलिए। अब मैं आपको ना एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बना के देना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड लिखिए साइड में, 3 स्टार लगा सकते हैं इसमें। कितने स्टार लगा सकते हैं? 3 स्टार लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। पानी की बोतल दे दो, 3 स्टार लगा दीजिए। चाय आ गई है मेरी, ओट्स वाले बिस्किट भी आ गए हैं। तो डायरेक्शन में आपको एक पैराग्राफ दे रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि साइन एक्स दे रखा है -1/3 और x जो है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब x की वैल्यू है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं 3π/2 से 2π। और इसी के नीचे पहला क्वेश्चन है फाइंड sin x/2। उसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन है फाइंड cos x/2। उसी के नीचे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड tan x/2। अरे भाई, sin x/2 cos x/2 निकल आएगा तो फिर तो डिवाइड करके tan x/2 आ ही जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ एंगल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट लगता है इसके अंदर, और मैं चाहूंगा आप इस पे एफर्ट मारिए, दिमाग लगाइए अपना जितना लगा सकते हैं। ठीक है ना? लगाइए। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। आपको मैं इसमें ना पूरे 2 मिनट देता हूं।
बहुत बढ़िया अर्पित, फायदा हुआ मेरी क्लासेस का कि नहीं? जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हो लेकिन हाफ एंगल वाले निकालने हो तो cos x सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। अब सबसे पहले cos x को खोजा करो। दोबारा बोलता हूं, कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हो और हाफ एंगल वाले निकालने हो तो आंख बंद करके पहले cos x को खोजिए। तो cos x की वैल्यू आप निकालिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x से। ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप कह सकते हो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, वो ज्यादा बेटर है, टाइम बचता है ना उससे। तो माइनस साइन को भूल जाइए आप, दिस इज p, दिस इज h, b निकाल लीजिए पाइथागोरस से, 9 माइनस 1 2√2 आ गया। तो cos x निकालना क्यों, रीजन क्या है cos x? क्योंकि cos x के अंदर जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो सब जगह मिलेगा। cos साइन में भी मिलता है, अकेला साइन में भी होता है, अकेला cos में भी होता है, tan में भी होता है। तो जब भी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाफ एंगल वाले निकालने हो तो cos x का सहारा लेना है। cos x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आया हमारा 2√2 और हाइपोटेन्यूज आया हमारा, वो तो पहले से 3 था। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये आ गया cos x। अब आप ये तीनों निकाल लोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपको cos 2 थीटा का जैसे एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसका यूज करके दिखाता हूं। तो cos x जो है हमारा (2√2/3), इसको आप लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर x/2 आ गया 1 माइनस 2√2/3। तो साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2/4। तो साइन x/2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट में 3 माइनस 2√2/2। ये 4 बाहर आके आ गया। अब आपको ये देखना है कौन सा साइन लेंगे, प्लस का कि माइनस का।
वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, तो x/2 की वैल्यू आ जाएगी 3π/4 से पाई। एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन आपने एक्सेप्ट करना है दैट इज पॉजिटिव साइन के साथ। एक बार मुझे सब बच्चे पहले लिख के बताएंगे कि ये 4 नहीं सर 6 क्या बात कर रहा है। अच्छा 6 आ रहा है यहाँ पे, 2√2/6 हो रहा है क्या, 6 हो जाएगा यहाँ पे क्या। सब बच्चे एक बार लिख के बताएंगे कि यहां तक क्लियर है कि नहीं। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं cos x/2 निकलवाता हूं। बताइए। cos x/2 को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप cos x का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, 2 cos x/2 - 1। यानी जो sin x/2 निकाला है आपने उधर से निकाल दो cos x/2, रूट में 1 - sin² x/2। लेकिन cos x/2 की वैल्यू नेगेटिव लेना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। इसका जब स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 + 2√2/6। 3 + 2√2/6। नोट डाउन। हेलो, हाँ बस यही लिखा रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और रिमेंबर अग्नि बैच 3.0 ये लिखा रहेगा, वो भेज दो। अब भेज दो, मेरी ना क्लास चल रही है अभी भी ना, जो भी है भेज दो बना। अब cos x/2 भी आ गया, नेगेटिव क्यों है आप समझ सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब tan x/2 तो निकालना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और tan x/2 की वैल्यू भी नेगेटिव लिखना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। तो 3 - 2√2/3 + 2√2 दिस अपन में दिस करेंगे। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऑप्शन में बता दूं ऐसे देने के चांस कम है उसके, वो रैशनलाइजेशन करेगा अंदर ही ना। तो ऊपर जब रैशनलाइजेशन होगी तो 3 - 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9 - 8। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आंसर आ गया। एक बार बता दो क्लियर है कि नहीं। ये हमारा एनसीईआरटी की ना मिसलेनियस में होते थे ऐसे क्वेश्चन। ये स्टेप ना अच्छे से समझ लो मैंने क्या किया, अंदर ही रैशनलाइजेशन करिए। सिंपल सी बात ये है कि एक ही चीज निकाली, बाकी तो बेसिक फर्स्ट क्लास लगी है। साइंस का थीटा + कॉस का थीटा = 1, वो बेसिक क्वाड्रेंट की बात हुई है। करता हूं हर्षद, मैं तुझसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुझे sin x/2 क्लियर है। तो cos x/2 क्या होगा, देख sin² x/2 + cos x/2 भी तो 1 ही होगा। तो cos x/2 क्या होगा, रूट में 1 - sin² x/2। साइन मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, क्योंकि x/2 जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तेरे सामने ही है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पहले नेगेटिव लगा दिया। sin x/2 की वैल्यू तूने निकाल रखी है, उसका स्क्वायर करके रख दिया, इससे मिल गया। फर्क क्या है, ज्यादा फर्क तो ना पड़ा, ये माइनस में आया यहाँ पे, इसके रूट में यहाँ प्लस है। फिर दोनों को डिवाइड करके tan x/2 हो गया, और tan की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। cos का नेगेटिव साइन का कुछ नहीं होगा tan के केस में। अब तू डिवाइड करेगा, सोच साइन को cos से, तू सोच छोड़ दे इसको, जो साइन को इसको इससे डिवाइड करेगा तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ मैंने नेगेटिव इस हिसाब से थोड़ा लगाया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव लगाना है, तो ऑब्वियसली बात है ऑटोमेटिक ही नेगेटिव आ जाएगा, टेंशन मत ले। जब तू साइन को cos से डिवाइड करेगा ना
तो अपने आप सोचिए पॉजिटिव है नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा ना, नेगेटिव से अपने आप आ जाएगा, चमक जाएगा। आर यू गेटिंग? हर्षद क्लियर है बेटा? बाकी बच्चे सो रहे हैं? एक ऐसा क्वेश्चन और दूंगा मैं, तब बनेगी बात। नोट कर रहे हो? मुझे बुरा लगता है कि मैंने आपका पेड लिया जबकि बाहर आपका बैच फ्री में मिल रहा है। तो ये फ्री में पढ़ना है, पैसे वापस कर देता हूँ, पढ़ ले फ्री में। और बता, और कितना करूँ? कोई बात नहीं यार, मुझे पता है बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में बेच देते हैं टेलीग्राम के थ्रू। मैं को बहुत बुरा लग रहा है कि उसके पैसे खर्च हो गए 1500 रुपये। सोच कोरोना नहीं आया होता ना, यही 1 लाख रुपए लग रहे होते तेरे ऑफलाइन के अंदर। 6 महीने के जो पीजी के पैसे खर्चता 50,000 और 50,000 फीस देता और अपना पर्सनल पॉकेट खर्चा देते तेरे घर वाले तुझे ना 1,10,000 रुपये लगते हैं। नहीं बेटा मैं नहीं करवा सकता, है ना। इसको बहुत बुरा लग रहा है कि इसने पैसे खर्च के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा। ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जो हम पैसे लेते हैं ना आपसे, तो गुरु दक्षिणा कहते हैं। उसमें इतना एफर्ट होते हैं। आज 120वीं क्लास लाइव है, तू काउंट करियो तूने कितना पढ़ा है। मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपये क्लास पढ़ रही होगी तुम दो 3-4 रुपये क्लास पढ़ रही है तुमको अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलते हैं पागलो, हैं चाहते क्या तुम? अरे हमारा तो भाई घर इसी से चलता है ना, हमें और कुछ आता नहीं है। हमारा कोई प्रॉपर्टी या ब्याज बट्टे का काम तो है नहीं, है ना, कि भाई और काम भी चल रहे हैं हमारे बिजनेस। हम तो बिल्कुल बेसिक से उठ के यहाँ तक आए हैं, तो फीस तो लेंगे ना बच्चों से सर ये सर वो तो सर मैं दे दिया हूँ, लेकिन तुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। बाहर फ्री में मिल रहा है, तुझे बुरा लग रहा है, इसका मतलब तू चाहता है कि हद है यार, कैसी बात कर रहा है 3 रुपए पढ़ रही है क्लास, 3 रुपए तो क्या बात। अच्छा ऐसे क्वेश्चन एक और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 लाख देहरादून में जाते हैं लोग, 5-5 लाख रुपए देते हैं इंस्टीट्यूट वालों को, ठीक है ना, और कुछ नहीं सीख पाते। यहाँ पे तुम्हें कितनी बढ़िया मैं सिखा रहा हूँ, उसमें भी बच्चे कंप्लेंट करते हैं 3 रुपए क्लास में भी पता नहीं, हम गिनते नहीं बेटा स्टूडेंट ना बताते। हमारी पर्सनल चीजों को मत पूछा करो। मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है ना। 3 रुपए क्लास पढ़ती है, उसमें भी कंप्लेंट है। अच्छा इधर देखो, चलो तुम हंसाओ मत मुझे इतना यार, ठीक है। 10x इक्वल टू -4 ले लेता हूं, और x हो गया 10x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, माइनस रहने दे, और x हो गया पाई से 3π/2। सारा टाइम तुम्हें बस इसी बात पे ध्यान रहता है कि कितने सर के कोर्सेज चल रहे हैं, कितने सर के पास स्टूडेंट है। वो पूछ रहा है कमांडो बैच में कितने बच्चे हैं, पूरी कैलकुलेशन लगाना चाहते हो तुम मेरी अर्निंग की। पढ़ लो चुपचाप, पेपर निकाल लो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ये लास्ट ऑप्शन होता है टीचिंग, बता रहा हूं मैं। जिसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता वो टीचर बनता है ना। चलिए बस इस बात को ध्यान रखना, दोबारा बोलूंगा, 3 रुपए क्लास पढ़ रही है तुम्हें। देखो मैं आज आपको अपनी कैलकुलेशन बताऊं ना, तो आज एक फाइनल रिमाइंडर आ गया हमारे को गूगल की तरफ से। 1 फरवरी से जितने भी कोर्सेज हम बेचेंगे उसका उसका 30% गूगल ले जाएगा।
नहीं तो उसकी प्ले स्टोर से ऐप जो है, अगर वो एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप है वो गायब हो जाएगी अपने आप। 30% आपको मैं बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से ना, अब तुमने बात छेड़ दी है तो, ठीक है ना। 5% के आसपास जो होता है ना हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो हमसे जो भी हम चार्ज करते हैं बच्चों से बोले जाता है, और 18% जीएसटी। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 53%। 53% तो भारी जाना होता है, मतलब अगर हम 100 रुपीज का कोई कोर्स को सेल कर रहे हैं ना, तुम समझना ध्यान से, तो हमारे पॉकेट में सिर्फ 43 रुपीज आते हैं, 47 रुपीज। वैसे मुझे बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुमने ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं चैट बंद करूंगा अभी। उसके अंदर ये सब चीजें ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये सब सेटअप बना हुआ है इसका खर्चा। तो ये एक्चुअली में ये है बेटा, तुम लोगों को सच्चाई तो ना पता। तुम्हें तो लगता है कि अनुज सर तो बस पैसे छाप रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बेच बेच के करोड़पति आदमी बन गए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पॉलिसीज जो हैं, ये जो जीएसटी होते हैं, और इसके अलावा और सर्विस टैक्स जो हमें भरने पड़ते हैं सीए के थ्रू, भाई ये सब चीजें मिला के कोर्सेज बहुत ही चीप होते हैं हम लोगों के लिए भी और तुम लोगों के लिए भी, दोनों के लिए। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट बस ये है कि बच्चों को सर्विस देने में, ऑनलाइन पढ़ाने में कंफर्ट लेवल रहता है, इसलिए हम ये पढ़ा रहे हैं। और आज के जमाने में बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली तो हम ऑफलाइन टीचर ही थे। देखो 10x दे रखा है 4, तो आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है। सबसे पहला काम है cos x तक पहुंचना। ठीक है ना। और इसको बनाने के लिए जो मैंने टाइपिस्ट रखा हुआ है, उसकी फीस। आप मेरी बात को समझना, मतलब ये मत सोचना मैं आपसे पर्सनल चीजें कर रहा हूँ। बात छिड़ी है तो बात सुन लो ना फिर तुम यार, ठीक है ना। हाँ देखो, यहां से 10x से सबसे पहले अब क्या करो, सेक निकालो। देखो सेक स्क्वायर एक्स, 3 रुपए क्लास पढ़ रहे हो तुम्हें, 3 रुपए। यहाँ से 10x की वैल्यू डालो 4, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐसे करो ना, 10x इक्वल टू 4, इसको लिखो 4/1। ये p है, ये b है, h कितना हो गया, √17। cos x निकाल तू यार सबसे पहले, और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो cos x नेगेटिव आएगा, बेस 1/√17। ये cos x सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां से तू सिर्फ sin x/2 ढूंढ ले, उसके बाद तो ये दोनों अपने आप मिल जाएंगे। इसको लिख ले 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहां से 2 sin स्क्वायर x/2 आ गया। sin x/2 आ गया भाई। x कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड में, तो x/2 किस में होगा, सेकंड में था ना शायद, थर्ड में था, थर्ड में था। तो x/2 किस में होगा, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, रूट में √17 + 1/2 √7। साइन x/2 आ गया। अब cos x/2 जो है, ये 1 - sin स्क्वायर x/2 √17 + 1/2 √17। बाहर माइनस का साइन लगाइए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। √17 - 1/2 √17, ये आ गया cos x/2। अब tan x/2 अगर मैं निकालूं, जिस अपॉन में जिस करेंगे तो माइनस ही आएगा अपने आप ही। तो ये √17 + 1 ऊपर आएगा और √17 - 1 नीचे आ जाएगा। अब रैशनलाइजेशन करके थोड़ा इसको तमीज से लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो तो।
√17 + 1 √17 + 1 भरा के आ जाएगा √17 + 1 और नीचे आ जाएगा 4। किसी का आया ही आंसर कि नहीं? मयंक भाई मैं पढ़ाने आया हूँ, किसी की यहाँ पे कितनी सैलरी है, कितना कमा रहा है, ये सब डिस्कस थोड़ा करने आए बेटा। पढ़ लेना चुपचाप यार। मयंक भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या पैसा पैसा करते रह रहे हो? पैसा बेटा हाथ की मैल है, पैसा नहीं देखना बेटा, पैसा नहीं देखना, पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा अपने आप आ जाएगा बेटा। क्या पैसा? तुम देश की सेवा के लिए जा रहे हो वहां पे कोर्स, ये एनडी ज्वाइन करना चाह रहे हो, पैसों के लिए करना चाह रहे हो? बताने देना मुझे, सब बताएंगे बेटा। क्या पीछे 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 लगा रखी है? गलत बात है यार वो तो। मैं तो तुम्हें कुछ और समझता था यार, तुम तो कुछ और निकले यार। मैं सब बताऊंगा मैम, कुछ स्ट्रेटेजी की वीडियो लानी पड़ेगी एक ना। देखो पहले 1 घंटे में हम 100 नंबर ले लेंगे, अगले 1 घंटे में हम 100 नंबर ले लेंगे, और जो आधा घंटा बचेगा उसमें जीएसटी कह रहा हूँ जीएटी रिवाइज करेंगे मन में। ठीक है, या फिर जो करा है उसको देखेंगे सही करा है कि नहीं। अगले घंटे में 100 नंबर ले लेने हैं हमने, समझ रहे? बोलो क्लियर है कि नहीं? और दे दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत है मेरे पास दुनिया भर के, सारी रात बिठाओगे यहाँ पे तब भी, ठीक है ना? सारी रात बिठाओगे 3 रुपए में तब भी भाई क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे मेरे पास, इतनी प्रैक्टिस करा सकता हूँ तुम लोगों को मैं। ठीक है ना? 3 रुपए 3 रुपए बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलिए। आ जाएंगे यार, मैं लेके आऊँ, दिलवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? टेंशन मत लो तुम बिल्कुल। एक क्वेश्चन याद आ गया, मन में आ गया। देखो cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7, बताना क्या आएगा? लगाओ दिमाग। दिया तुमने, मैंने तुम्हें फिर से पूरे 2 मिनट, 1 मिनट दिया बस। हुआ कुछ? आफ्टर द क्लास आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा। डू यू रिमेम्बर? एंड में कल cos अल्फा प्लस n-1 बीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस n-1 बीटा/2 साइन n बीटा/2 साइन बीटा/2। तो ये इसी को फॉलो कर रहा है, ये अल्फा है। देखो ना एपी में होना चाहिए,
अल्फा है हमारा यहाँ पे 2π/7 और जो बीटा है वो भी 2π/7 ही है, और n जो है यहाँ पे 3 है क्योंकि n होती है नंबर ऑफ टर्म्स। आ गया cos अल्फा प्लस n-1 बीटा, 3 - 1 2, बीटा इज 2π/7/2 साइन n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन बीटा बाय कितना आ गया cos 4π/7, ये बन गया साइन 3π/7 अपॉन में साइन π/7। ठीक है भाई, ये बना ना। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि 2 cos a sin b का फॉर्मूला लग जाए। 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होगा? 2cs क्या होता है? s - s कितना हो जाएगा? साइन a प्लस बी पाई हो गया माइनस साइन a माइनस बी π/7 अपॉन में 2 साइन π/7 साइन पाई 0 -1/2 ऑप्शन दिया मैंने, ये ऑप्शन आ गया। अबे कैसे निकाल दिया 1/4? कौन से फॉर्मूला लगा रहे हो? समझ लो भाई, ये यहाँ तक तो पहुंच गए होगे मुझे पता है, लेकिन आगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2cs लगाना था। 2 cos a sin b साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बढ़िया क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, मौज बाहर, एक नंबर, जबरदस्त। सर c प्लस सी से होगा ये, मतलब c प्लस सी से मतलब इधर cos a प्लस cos b लगा दिया, उसके बाद दोबारा लगा दिया, उससे करना चाहते हो? क्या पता आ जाए उससे भी। मेरे को तो ये लगा कि एंगल्स एपी में है तो मैंने वो लगा दिया था। को मल्टीपल वेज होते हैं कई बार करने के, आप हो सकता है वैसे सोच रहे हो, मुझे लग रहा है उससे भी आ ही जाएगा। वैसे कराऊं? करें ट्राई, क्या बता आ जाए। cos 2π/7 को मैं फिर नहीं छेड़ रहा, मैं इन दोनों को छेड़ूंगा, क्या पता उससे भी आ जाए। वो ना हुआ पता क्या, मैंने देखा कि एंगल एपी में, जब एंगल एपी में होता है तो वो जो लास्ट फॉर्मूला लिखा है ना कल की क्लास में, वो यूज करा। देखते हैं इससे भी क्या बता आ जाए। 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, उससे कुछ हो नहीं रहा ना। ये देखना क्या हो रहा है, इसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा, कॉमन ही नहीं आ रहा कुछ। क्या करूं बता, तो यहाँ तो कुछ बता मुझे तो मैं करूंगी। क्या करूं, इसका क्या डालूंगा मैं? क्या करूं बता, कुछ हो ही नहीं पा रहा यार, मजा ही नहीं, जीवन में मजा ही नहीं आ रहा। इन दोनों को लगा के देख लेते हैं। cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 cos 6π/7। अब ये है कि इसको तो पाई माइनस π/7 लिख के कॉमन ले ले तो शायद बन जाएगी बात, शायद हो जाए, ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 6π/7 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/7 ना, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो ये π/7 कॉमन आ जाएगा, इससे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आगे क्या करें आगे मेरे लल्ला, कुछ डेड एंड आ जाता ना। अब जब डेड एंड आ जाएगा ना मेरे दोस्त, दिक्कत हो जाएगी। दीपांशु क्लियर है बेटा? कोशिश तो तूने करी होंगी ऐसे, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि यार एंगल एपी में तो क्यों ना हम ठोक दे वो फॉर्मूला जो लास्ट में पड़ा। पता नहीं तुमने लिखा भी है कि नहीं लिखा। इतना प्यारा सुंदर क्वेश्चन दिया तुम्हें यार, इससे सुंदर क्वेश्चन होता है कोई? बिल्कुल मेरी तरह सुंदर क्वेश्चन है, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं?
फिर एक और दूंगा। उससे नहीं बन रही यार, मैं फंस रहा हूं इसमें, कहीं आई नहीं रही, कुछ बन नहीं रहा। cos 3π/7 की वैल्यू कहां से ढूंढूं मैं, बता। बाकी बच्चे सो रहे हैं बेटा, नींद नहीं आ रही बाबुओं को, है? बाकी बच्चे नींद नहीं कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं करना होता। बोलो बोलो बोलो, टेल टेल टेल। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, पहले तो ये बताओ कितने हो गए? 10 कराने हैं मुझे। माइंड मैप भी बनाना ना मुझे आज, फिर पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। माइंड मैप भी बनाना है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कराए थे ना मैंने तो। पता ही नहीं चल रहा कौन सा कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है ये, 6ठा क्वेश्चन है ये। लो एक और देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। अच्छा इजी वाला देता हूं, देखते हैं कौन सा सबसे पहले निकालते हैं आंसर। पहले क्वेश्चन छुपा लेता हूं, ऑप्शन भी बनाऊंगा ना। चलो सर, अंदर cos 2π/7 देखते हैं, हु कम्स फर्स्ट हु कम्स लास्ट। आकृति गुप्ता, कल की लाइव क्लास की क्या टाइमिंग है? शाम को तो पक्का है। अगर अभी क्लास में माइंड मैप ना बन पाया तो सुबह उठ के माइंड मैप कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी 6 ही हुए हैं, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं कराते रहूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। कल एक्चुअली आज सुबह क्लास क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा ड्राइविंग हो गई थी ना, रात को बहुत गहरी नींद आई, इसलिए मैं सुबह उठ नहीं पाया। और फिर ना जब निपटाने वाला काम मैंने कभी भी नहीं किया क्लास में। आपने कभी देखा है जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो कितनी एनर्जी लेवल हाई होती है, मुझे भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैंने कहा नहीं शाम को पढ़ा देंगे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपने ही। किसी का आंसर आया, सी ऑप्शन आया दीपांशु का, सबसे पहले निकाला है कुणाल ने, ठीक है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। क्या बात है कुणाल धवाई, आइए हॉट सीट पे बैठिए हमारे साथ, हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। वेलकम है आपका, लीजिए क्वेश्चन क्या था। अरे ये तो देखिए देखिए फॉर्मूला लग रहा है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, अरे होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, नहीं सुने हो कभी? तो 1 - tan स्क्वायर दिस अपॉन 1 + tan स्क्वायर दिस को क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा। कितना आ गया, π/2 - 2a, cos π/2 - थीटा इज sin 2a आ गया। क्वेश्चन में 40 डिग्री लिए तो मतलब 45 डिग्री, हिट एंड ट्रायल लगाना चाहते हैं। ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन लग रहा है, इतना बैंगन क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल लगाओगे? फॉर्मूला याद नहीं है तुम्हें? 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा के अंदर फॉर्मूले में आपको हिट एंड ट्रायल लगाना बनता है क्या? क्या करना है यार हर्षद, ले सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। तू 40 डिग्री लग जाता है तो 1 - tan स्क्वायर 5 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 5 डिग्री, और ये बन जाएगा अपना cos 10 डिग्री, और 40 यहाँ डालेंगे तो sin 80 आ गया। सी ऑप्शन तब भी ठीक है, कर सकता है। 40 डिग्री ले ले, दिल कर रहा है तो कर सकता है, हिट एंड ट्राई लगा ले, तेरा दिल कर रहा है तो। लेकिन वैसे क्यों नहीं हुआ तुझसे? क्या तू इस फॉर्मूले को फील नहीं कर पाएगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्लियर कट चमक रहा है, बस फर्क इतना है थीटा का काम π/4 - से कर रहा है। क्यों नहीं पकड़ पा रहे तुम चीजों को? ये वो फॉर्मूले हैं जो हम 3 साल से याद कर रहे हैं, हमें याद नहीं हुए आज तक। अब देख लो तुम क्या गलती कर रहे हो, 3 साल हो गए इन फॉर्मूलों को याद करते हो। 11th में थे, 12th हो गई, फर्स्ट ईयर में आ गए, तब भी ये फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं हुए। 365 × 3 करके देख ले, 1000 से ऊपर दिन हो जाते हैं, ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हम लोगों को। चलो भाई, चल मेरे भाई,
क्वेश्चन कौन सा दूं तुम्हें यार, बढ़िया सा दूंगा। ये तो सबने देखा होगा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। टेन मिलाना है। 1 माइनस कॉस 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा अपॉन में कॉस 8 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, दुश्मन फॉर्मूले से। कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। आपको ना पहुंचना है 10 में ना किसी तरह से, तो सबसे ज्यादा 8 थीटा दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको फैला के लिखते हैं। साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 8 थीटा। ये कॉस 8 थीटा चीख चीख के कह रहा है कि अगर मुझे ऊपर साइन 8 थीटा मिल जाए तो मैं टेन 8 थीटा बन जाऊं। तो 2 से मल्टीप्लाई मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, बिल्कुल मत कर। तो इस साइन 4 थीटा को ना इसमें लगा दे, साइन का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाला। तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू में साइन 4 थीटा एक ऐसी रहने दे, और एक कॉस 4 थीटा जो है वो भी ऐसी रहने दे। नीचे जो है उसको वैसे ही रहने दे, इसको बिल्कुल मत छेड़, क्योंकि कुछ कुछ कटने वाला है और कुछ कुछ होने वाला है। चला शाबाश, कटा पिटा। 2 साइन 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा हो गया साइन 8 थीटा, और साथ में क्या बच गया, कॉस 2 थीटा, और साइन 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा नीचे है। तो बताओ साइन 8 थीटा बाय कॉस 8 थीटा कितना हो गया, टेन 8 थीटा। और इस कॉस को अगर नीचे ले जाऊं तो साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा क्या हो गया, टेन 2 थीटा। सी ऑप्शन आ गया। सर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट है, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ से स्टार्ट करूं और कैसे प्रैक्टिस करूं, प्लीज हेल्प। पिछला अटेम्प्ट भी ऐसे ही वेस्ट हो गया, और सर मैं आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। तो तूने क्या क्या पढ़ लिया आर्यन, मुझे बता। आर्यन मेहरा, आपने क्या क्या पढ़ लिया और कब आपने ज्वाइन किया, और क्या मेरी बातों को फॉलो किया, इनइक्वालिटी लॉग और क्वाड्रेटिक में से कुछ देखा, और देखा तो क्या समझ आया। अब कई बच्चे इसमें डाल रहे होंगे 45 डिग्री 2 डिग्री। अरे ऐसे करने से ना आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा, आपके फॉर्मूले रिवाइज होंगे, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। दुश्मन फॉर्मूला कितनी बार यूज होता है, देख रहे हो आप, कितना काम का फॉर्मूला दुश्मन फॉर्मूला। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन दिया मैंने एनडीए में, पीवाई क्यू है, ये पीवाई क्यू दे दिया मैंने। समझ रहे हैं आप बात को, जल्दी बताएंगे बेटा क्लियर है कि नहीं, फटाक से, शाबाश। बना दो फिर एक और।
हो जाए छोटा छोटा, चला शबा 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 शबा। यस सर, मैं कमांडो बैच में हूँ। मैंने आपकी बात को फॉलो करना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बीच में बीमार हो गया था। सर इनइक्वालिटी ही किया है अभी, कोई बात नहीं। क्षिति कीर्ति, इनइक्वालिटी समझ आई कि नहीं आई? और आर्यन, तेरे को इनइक्वालिटी बेटा क्लियर हुई? तूने किया इनइक्वालिटी फॉलो कि नहीं? मैंने इनइक्वालिटी लॉग और क्वाड्रेटिक को फॉलो करने के लिए बच्चों को, कमांडो बैच वाले बच्चों को पूरा कोर्स लाइव नहीं होना है, सिर्फ 15 चैप्टर लाइव होने हैं, ठीक है ना? वो भी मार्च मिड हो जाएगी, एंड भी हो सकती है। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जो रिकॉर्डेड मैंने काम टास्क दे रखा था 29 तारीख तक का, मतलब आज तक का, किसने कंप्लीट किया कि नहीं किया? देखो, पहले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, पहली बात तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का शॉर्टकट है, ऐसा नहीं कि बहुत जगह लगने वाला है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का शॉर्टकट है। मैंने तो रूट को रोक दिया, मान लो चलते ही रहते, एन तक चलते रहते, मान लो ये एन रूट है। तो पहले तो समझ लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है जिसमें शॉर्टकट लगता है, वो दिखता कैसे है? पहली बात तो यहाँ 2 ही होना चाहिए, पहली बात है। बीच में प्लस ही होना चाहिए, दूसरी बात है। एंड में कॉज ही होना चाहिए, तीसरी बात है। यहाँ 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, बीच में माइनस साइन नहीं चलेगा, सब जगह प्लस होनी चाहिए, और यहाँ पे कॉज ही होना चाहिए, साइन नहीं चलेगा, टेन नहीं चलेगा, कॉट नहीं चलेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो ये दुश्मन फॉर्मूले के थ्रू एक रिजल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसको अगर बच्चा याद कर ले, तो अगर ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो सिर्फ मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड का है। पहली बात तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 कॉज में आता है हमेशा। आप देख लेना, मैंने जो ऑप्शन दिए आपको सारे 2 कॉज में दिए। और जो लास्ट वाला एंगल है उसको लिखिए, और उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर में जितने रूट है, रूट कितने? n। ठीक है, तो समझ तो आ रहा होगा ना आर्यन तुम्हें? पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। प्लीज नोट डाउन। 2 ही होना चाहिए, बीच में प्लस ही होने चाहिए, भी होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर होता है 2 cos थीटा, मतलब लास्ट वाला एंगल, अपॉन में 2 की पावर में जितने रूट है। अब यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, बस लगा रहे यार आर्यन, क्यों घबराता है? ठीक है ना? ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मंजिल तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम मिले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बुरा तो नहीं होगा, कंफर्म ये बात है। सीखने के लिए ही तू आया है, बहुत कुछ सीख के जाएगा मेरी क्लास से, और सिर्फ मैथ्स के अलावा भी बहुत चीजें मैं सिखाता हूँ बच्चों को, ठीक है ना? तो यू विल हैव सम एक्सपीरियंस विद माय क्लासेस, डोंट वरी, इस पॉजिटिव वाइब के साथ पढ़िए। तो पहली बात है, ये वही शॉर्टकट का क्वेश्चन आ गया, तो आंसर आ गया 2 cos में, लास्ट वाला एंगल क्या है? 8 थीटा, और अपॉन में 2 की पावर में जितने रूट है, 1 2 3 4। एन कितना है? 4 है ना? 1 2 3 4 रूट है ना, इसलिए 2 की पावर 4 लिया है। बोलिए, क्लियर है? बोलिए बोलिए, बताइए क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं आप लोगों के लिए।
मुझे आंसर चाहिए विदाउट ऑप्शन, ऑप्शन फ्री क्वेश्चन, जल्दी से करिए। कॉल करिए। यहाँ तो कॉज है ही नहीं, तो साइन होना, साइन है तो साइन को कॉज मिलाइए, और साइन को कॉज मिलाने का जो तरीका है वो पाई/2 माइनस पाई/2 में से पाई/7 माइनस करते हैं 5 पाई/14, मतलब ये हमारा क्वेश्चन बन गया 5 पाई/14 हो गया यहाँ पे। कॉज लाना ना, क्योंकि शॉर्टकट तो कॉज में लगेगा, तो साइन को कॉज, कॉज को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन, सेक को कॉसेक, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। तो आंसर आएगा 2 cos 5 पाई/14 अपॉन में 2 की पावर कितने रूट है 3, 2 cos 5 पाई/14 इंटू 8। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए। 2 cos 5 पाई/112। बना दूं फिर एक और। अच्छा, एक चीज और है कि पॉइंट समझ लो, हाउ टू सिंप्लीफाई
a sin x plus minus b cos x types expressions. इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई करें? इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करें? ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करें, ये भी आना चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए जरा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एम एन डी लिख रहा हूं, बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 3 में फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस माइनस बी का या कॉस ए प्लस माइनस बी। ठीक है जी। कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, पीवाई को जब उठाएंगे ना तो आपको दिखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिया तो मुझे ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को ना साइन ए के इक्वल है, फाइंड ए। मान लो ये क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन ए के इक्वल है, फाइंड ए। 4 ऑप्शन दे दिए। और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के एक्सप्रेशन को तू ध्यान से देख। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के एक्सप्रेशन को ध्यान से देख। इट इज लाइक दिस एक्सप्रेशन, नहीं? ए और बी का काम कौन कर रहा है? 1 और -1 कर रहा है। तो आप इसमें रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने बोला था मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम -1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √2 हो गया। तो √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड भी कर दो। बैक साइड में दिखा देता हूं, प्लीज नोट डाउन, कोई जल्दी नहीं है। इस टाइप के एक्सप्रेशन को जब भी डिसॉल्व करना होगा, आपको कभी भी डिसॉल्व करना होगा मेरे बच्चे, तो तुझको एक एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेशन में बहुत देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस ना। जब भी डिसॉल्व करना होगा तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिसॉल्व करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2। साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं cos π/4। इस तरह से डिजाइन होते हैं ये एक्सप्रेशंस की। अगर ये साइन लिखा तो ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस लिखा तो ये साइन हो जाएगा। ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा होता है एक्चुअली। अब मान लो मैंने आपको कहा कि एक 2 सेंटीमीटर की मेरे पास स्टिक है, एक 3 सेंटीमीटर की स्टिक है, छोटी छोटी 2 स्टिक्स हैं। मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो तीसरी स्टिक की लेंथ क्या होगी? अगर वो हाइपोटेन्यूज का काम करे, ये परपेंडिकुलर का काम करे, बेस का काम करे, और तीसरी स्टिक ढूंढिए तो हाइपोटेन्यूज का काम करे, तो ये आ गया √13। इससे आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए, ये थीटा है, तो अगर ये साइन थीटा 3/√13 होगा तो कॉस थीटा 2/√13 होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम √2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर है 1, एक बेस है 1। तो जो √2 है ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा होता है। तो अगर ये साइन थीटा का काम कर रहा होता है तो ये कॉस थीटा का काम कर रहा होता है। अगर ये कॉस थीटा का काम कर रहा होता है तो ये साइन थीटा का काम कर रहा होता है। आपकी मर्जी होती है आप इसको कॉस थीटा लेंगे कि साइन थीटा लेंगे। फर्क बस ये है कि अगर आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन भी रखिए, ठीक है? यहाँ पे के साइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? तो √2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन भी हो गया, साइन एक्स माइनस π/4। अब आप कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से। इसमें के पूछेगा तो के आ गया √2, और अगर ए पूछेगा तो ए आ गया एक्स माइनस π/4। ठोको लाइक। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? क्या भाव है, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का?
बताइए बताइए, क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन दिख जाए तो बच्चे प्लीज आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। एक ऐसा क्वेश्चन मैं देने चाहूंगा आपको और एक बार ऑप्शन के साथ देना चाहूंगा, आप एक बार ट्राई करके मुझे बताइए, दिमाग लगाइए कि आप बना पाते हैं कि नहीं। आज के बाद अगर ऐसे एक्सप्रेशन दिख जाए मेरे दोस्त मेरे भैया, ऐसे एक्सप्रेशन तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके साइन ए प्लस माइनस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला बना लेना, आपका काम बन जाएगा। इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट चैप्टर आना है, बहुत काम की चीज है उसके अंदर। ये नोट कर लियो। एक क्वेश्चन देने का दिल सा कर रहा है, एक क्वेश्चन देने का दिल सा कर रहा है, दे दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, बना देता हूं आपके लिए क्वेश्चन। इफ √3 साइन एक्स प्लस cos x equal to a sin b, find a and b. Options are here and you are there. 2 comma x minus pi by 6, 2 comma 5 pi by 6 minus x, 2 comma x x minus 5 pi by 6, none of this, 2 comma x minus pi by 3। करो ट्राई, लगाओ दिमाग, जब तक हम करते हैं 2 मिनट का विश्राम। एक बच्चा बोला है करंट सोनी डी, देखना पड़ेगा भाई, बी तो नहीं है इसका आंसर। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के फील आ गया, ये क्वेश्चन उस एक्सप्रेशन का आ गया जिस एक्सप्रेशन को डिसॉल्व करना सिखाया। रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले तो ढूंढ लेते हैं कितना है। ए का काम √3 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, तो ये 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम cos पाई बाय 6,
प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 6। ये बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी एक्स प्लस पाई बाय 6। अब हमारा ए तो आ गया 2, बी आ गया एक्स प्लस पाई बाय 6, ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप पता है साइन को और भी रूप दे सकते हो, जैसे साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री एक ही बात है। साइन 30 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 390 डिग्री, साइन 510 डिग्री, 750 डिग्री, 1110 डिग्री, ये सब बराबर है। तो आप मुझे बताओ, साइन को मैं अगर साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख दूं तो कोई गुना हो जाएगा क्या? कोई गलती हो जाएगी क्या मुझसे? कोई गलती नहीं होगी। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर ऐसे भी लिख दूं ना, पाई में से माइनस करके एक्स प्लस पाई बाय 6, बुराई नहीं है इसमें। ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा 5 पाई बाय 6 माइनस एक्स। तो आप कह सकते हैं ए का काम कर रहा है 2, बी का काम कर रहा है 5 पाई बाय 6 माइनस एक्स। 5 पाई बाय 6 माइनस एक्स। किस किस को क्लियर है ये बात? किस किस को क्लियर है ये बात? सी ऑप्शन। वही जुबा के थी, जल्दी बताएंगे क्लियर है क्या? ए कहाँ आ रहा है भाई? एक्स प्लस पाई बाय 6 है भाई यहाँ पे, वो तो माइनस है, ये ऑप्शन कैसे आ जाएगा वीर? आप समझ रहे हो, किसी भी साइन को या किसी भी कॉस को आगे नेगेटिव साइन हो या प्लस हो, उसको और रूप देने के तरीके तो सिखा रखे हैं ना मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियो को मैं स्ट्रॉन्ग कराया, आज 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन काफी कुछ सीखा, नई चीज सीखी। एक तो इस एक्सप्रेशन को डिसॉल्व करना सीखा, रूट के अंदर रूट वाला सीखा, एक और भी tan वाला सीखा। तो एक क्वेश्चन इस तरह से दुनिया भर के क्वेश्चन है, मैं तो आपको और प्रैक्टिस। अच्छा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाफ एंगल वाला निकालना हो तो cos x की हेल्प से निकलता है, ये सीखा है ना। मैनी क्वेश्चन वी डिस्कस टुडे यार, है ना, ये तो सीखा ही, ये भी सीखा। ये तो चलो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे, सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। ये हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन था यार, इसने हमें काफी कुछ सिखाया, ये याद दिलाया, हमारा लास्ट फॉर्मुला ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। ये तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, दूसरे निकालने हैं, है ना। नहीं, एक ये फॉर्मूला हमने समझा अच्छे से, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन a 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, tan a प्लस b tan a माइनस b। देखो मैं वैसे भी फ्री हूँ, ठीक है ना, 7 बजे एक मेरी छोटी सी मीटिंग है, रात को मैं रख सकता हूँ क्लास रात की, ठीक है, PYQ की या फिर माइंड मैप की। माइंड मैप बनाएंगे आपका ना, इस चैप्टर का माइंड मैप बनाएंगे और PYQs ले सकते हैं साथ में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को देख लेना, और नोटिफिकेशन एकदम से नहीं आएगी, 15 मिनट की, 1 घंटे के गैप में दूंगा, ठीक है। ओके, रख दूं 10 बजे क्लास? पढ़ोगे 10 से 12 आज? बोलो कितने बच्चे रेडी हैं? स्टार्ट भी कर सकते हैं कुछ अगर टाइम बचेगा तो। बोलो 10 से 12 कितने बच्चे रेडी हैं? माइंड मैप और PYQs उठा लेंगे, बोलो कितने बच्चे रेडी हैं? रेडी रहना, रखते हैं 10 बजे। 10 बजे हो गई 10 सवा 10 के आसपास क्लास ले लूंगा, खाना खा, लंबा बैठेंगे आज यार, बड़ा दिल है यार, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, PYQs थोड़ा उठाते हैं, देखते हैं हमने कितना सीखा है ट्रिग्नोमेट्री अब तक। नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अच्छा एक चीज रुको 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 रुको, एक चीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, वो सुन लो। सुनो, पूरी रात तो नहीं ले पाऊंगा, है ना। देखो एक चीज तुम्हारे लिए बनाई है, प्लीज उसको ना ग्रुप में डाल दो, ग्रुप कह रहा हूँ, आपके कंटेंट सेक्शन में डाल दूंगा। डिस्कस कर लेंगे रात में, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बुक्स में दिखेंगे और उसमें भी दिखेंगे PYQs में। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने बनाया है अग्नि के अंदर। अग्नि का मतलब ये सभी बैचेस के लिए वैलिड है। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, मतलब पाई है, तो ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होता है? 4 साइन है साइन बी साइन सी। हमेशा ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडी में। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c क्या होता है? ये
सबने ड्राइव आपको करने हैं खुद। cos a 2a plus cos 2b plus cos 2c क्या होता है, -1 minus 4 cos a cos b cos c। sin a plus sin b plus sin c क्या होता है, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। cos a plus cos b plus cos c क्या होता है, 1 plus 4 sin। इसी तरह से अगर एंगल ABC का सम 90 डिग्री है तो भी कुछ रिजल्ट्स होते हैं। तो ये बड़े काम के रिजल्ट है। तो कुछ डिस्कशन और करते हैं हम आज रात वाली क्लास में, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, पीवाई कुछ उठाते हैं। ठीक है ना। मिलते हैं रात को 10:15 बजे के आसपास होगी क्लास, 10 बजे नहीं, अभी डिजाइन कर रहा हूँ क्लास को। मिलते हैं बेटा, रात को पढ़ेंगे आज खूब सारा। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।